नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज हम लोग अपने ट्यूटोरियल का 11th डे स्टार्ट करने वाले हैं। 11th डे पर हम लॉगिन फंक्शनैलिटी देखेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, लॉगिन एपीआई कॉल करेंगे और हम लोग यूजर का डेटा एपीआई के थ्रू एक्सेस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइन अप का काम फिनिश किया था, ठीक है? तो आज हम लोग लॉगिन स्टार्ट करेंगे। तो लॉगिन के लिए हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी बंद करते हैं, सब कुछ बंद करते हैं, केवल लॉगिन पेज ओपन करके रखते हैं। और लॉगिन पर हमने क्या करना है कि यूज़र आईडी, एक्चुअली यूज़र आईडी नहीं, यहाँ पर मोबाइल नंबर हम एंटर करवाएँगे क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा यूनिक है, ठीक है? तो मैं इसको मोबाइल नंबर कराता हूँ हिंट में, एंटर यूज़र आईडी लिखा है, तो यहाँ पर ठीक है, मोबाइल नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, ये है आपका एरर का कंडीशन। और इंटर यूजर आईडी की जगह पे इंटर मोबाइल नंबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग गेटेक्स यूज करने वाले हैं इसके लिए। गेटेक्स कंट्रोलर यूज करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट। तो काम हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे। एक मुझे एरर मिला था, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करना है। तो जब भी लॉगिन बटन क्लिक होगा उस केस में हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं, यूजर लॉगिन। हमने साइन अप के केस में भी ऐसे ही किया था। अब एक हम फंक्शन मेथड बनाते हैं, यूजर लॉगिन, यहाँ बन गया। यूजर लॉगिन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो भी यूजर आईडी टेक्स्ट कंट्रोलर हमने लिया होगा, ऊपर देख लेते हैं क्या लिया है हमने। यूजर आईडी टेक्स्ट कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर, ये दोनों फील्ड का डेटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए पहली चीज़, हमने यहाँ पे फॉर्म लिया हुआ है, फॉर्म की हमारे पास है, जो कि कहाँ पर है, ग्लोबल फॉर्म ग्लोबल की टाइप का है, ग्लोबल की का ऑब्जेक्ट है और फॉर्म स्टेट टाइप का है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा है साइन अप के केस में, ये वैलिडेट करने के लिए हमने यूज किया था फॉर्म को। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, फाइनल इज वैलिड इक्वल टू, हमारे फॉर्म की का नाम है फॉर्म की डॉट करेंट स्टेट डॉट वैलिडेट, ठीक है। एरर क्या है, मेथड वैलिडेट कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक, ठीक है, मतलब कि आप नल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए। हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ इज वैलिड, अगर वैलिड है तो हम कंट्रोलर के थ्रू आगे का काम करेंगे, अगर वैलिड नहीं है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, नल। ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने इसको साइन अप के केस में भी किया था। तो इज वैलिड के केस में हम क्या कॉल करेंगे, हम अपने कंट्रोलर को कॉल करेंगे, लॉगिन कंट्रोलर हम बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, या फिर मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ डेटा, ठीक है, बाद में कंट्रोलर का काम है। तो प्रिंट क्या करना है हमको, यूजर आईडी कंट्रोलर, ये टेक्स्ट कंट्रोलर है, टेक्स्ट फील्ड का जो कंट्रोलर है ये वो है डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एक चीज़ ये हमें चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, पासवर्ड कंट्रोलर, पास कंट्रोलर आई थिंक नाम होगा, हाँ पास कंट्रोलर। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैं डालता हूँ टेस्ट टेस्ट और मोबाइल नंबर पासवर्ड डालता हूँ कुछ भी। तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, चलिए देखते हैं, कुछ तो आया होगा डीबग में। ये देखो टेस्ट टेस्ट और पासवर्ड। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पर, ये हमारा अगर मोबाइल नंबर है, केवल मोबाइल नंबर है, तो ये आइकन भी बदल देते हैं और इनपुट टाइप भी बदल देते हैं। हमने साइन अप के केस में भी ये चीज़ किया था। तो चलिए इसको पहले कर देते हैं, फिर आगे काम बढ़ाते हैं। तो क्या है, आइकन कहाँ पर हमने लिया था, यहीं से मैंने पास किया होगा आइकन,
ऊपर है शायद वेरिएबल में, हाँ। पर्सन की जगह पर फ़ोन ले लेते हैं, ये हो गया फ़ोन। और क्लास में इसके चलते हैं और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, दो प्रॉपर्टी थी। एक तो हमारा था मैक्स लेंथ जो कि 10 था, एक हमारा था इनपुट एक्शन आगे जाने के लिए, टेक्स्ट इनपुट एक्शन, टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये था कि जब आप यहाँ पे कुछ भी डालते हो और एंटर करते हो तो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद एक क्या था, कीबोर्ड टाइप। ठीक है, कीबोर्ड टाइप में क्या लेना है हमको, टेक्स्ट इनपुट टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट मोबाइल नंबर, सॉरी नंबर मोबाइल। ये हो गया। अब एक चीज़ हमको और करना था, डेकोरेशन में जाके तो यहाँ पर काउंटर टेक्स्ट चलता है, उसको बंद करना है। तो काउंटर टेक्स्ट ब्लैंक, डन। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। हमको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कराना है और यहाँ पासवर्ड। तो ये बेसिक चीज़ थी, ये मैंने कर दिया। ये साइन अप के केस में भी हमने किया था, आपने देखा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने डेटा भी प्रिंट करा के देख लिया। तो अब आगे का काम ये है कि हम कंट्रोलर में चलेंगे और अपना कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर में चलते हैं। अभी बाकी का सब आप बंद कर दो, सब बंद कर दो, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कंट्रोलर में एक कंट्रोलर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लॉगिन कंट्रोलर डॉट डॉट। जैसा कि आपको पता है क्लास का नाम लिखना है, क्लास लॉगिन कंट्रोलर, एक्सटेंड क्या करेगा, गेटेक्स कंट्रोलर। ठीक, डन, इतना हो गया स्टेट मैनेजर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमारा क्या करेगा, लॉगिन करेगा। इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करूंगा, साइन अप के केस में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चलते हैं। मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ लॉगिन विथ डिटेल, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, इसमें हम दो पैरामीटर लेंगे। दो पैरामीटर क्या क्या आएगा, स्ट्रिंग आईडी और स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर हम पहले कॉल करते हैं इसे, ये बंद करते हैं। प्रिंट हो रहा था, हमने देख लिया। यहाँ से कॉल करते हैं और उस कॉल करने के पहले कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट। हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई। अब हम करेंगे लॉगिन कंट्रोलर डॉट लॉगिन विद डिटेल। हम कॉल करेंगे, आईडी क्या पास करेंगे, आईडी पास करेंगे यूजर आईडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और पासवर्ड क्या पास करेंगे, यूजर आईडी और सॉरी यूजर पास, पासवर्ड नाम सॉरी पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं ब्लैंक के केस में। ठीक है, एरर आ रहा है ब्लैंक के केस में। ओके, डन। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर, डन है। अब चलते हैं, इस चीज़ को हम हैंडल करते हैं कंट्रोलर में। मुझे यहाँ मिल गया। अगर एक बार टेस्ट करना है तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं, आईडी और पासवर्ड, ये मिल रहा है यहाँ पर। सॉरी, ये मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए वहाँ पर नंबर नहीं आया। अगर मैं ये यूज करूँगा तो केवल नंबर आएगा। ठीक है,
ये देखो, ये हमारे कंट्रोलर से प्रिंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आ रही हैं, सही है। अब क्या करते हैं हम, आपको अगर याद होगा, हमारे पास एपीआई कॉलिंग करने के लिए यूआरएल है। यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ, एपीआई कॉलिंग का यूआरएल है मेरे पास। और ये मैंने मॉडल में पिछली बार एक क्लास बनाई थी, कस्टम वेब सर्विस, जहाँ पे मैंने साइन अप के केस में भी एक एपीआई कॉल करी थी। सर लॉगिन के केस के लिए भी मैं कॉल करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं कि ये यहाँ क्यों रख रहे हैं, अलग क्लास में क्यों डाल रहे हैं, तो देखो ये एक तरीका है लिखने का, एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करने का तरीका है। इसमें क्या है कि आपको जितनी क्लासेस अलग-अलग आप बनाओगे हर एक चीज़ के लिए, उसका डिपेंडेंसी नहीं होगा किसी के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट रहेंगी क्लासेस। तो अगर कल को आपको कुछ डिलीट करना पड़ गया, तो आपको ये टेक केयर नहीं करना है कि मेरा यूआरएल चला गया होगा, आपका यूआरएल अभी भी यहाँ पर इस क्लास में रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके तोड़ें चीज़ों को, ठीक है? इंटरडिपेंडेंट बनाएँ, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो ये सारा चीज़ मैं एक ही क्लास में लिख सकता हूँ, बट फिर इससे क्या होगा, एकदम हौच-पौच बढ़ जाएगा। और समझ आगे अगर आपने गलती से कोई फ़ाइल डिलीट कर दी, तो सारी चीज़ें आपकी यूआरएल से लेके सारी चीज़ें चली जाएँगी। तो चीज़ें इसी तरह रखनी चाहिए कि इंटरडिपेंडेंट हो। तो मैंने यहाँ पे बना दिया लॉगिन यूआरएल। कंट्रोलर में क्या करेंगे हम, हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था, हमने कॉल किया था। पहले पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक मैप बनाया था, ठीक है? की वैल्यू पेयर के लिए तो हमने मैप बनाना है। मैप का क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, की और वैल्यू को मैं डायनामिक डाल रहा हूँ, ठीक है। नाम हम दे देते हैं, हमने उधर भी दिया था डेटा बॉडी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला नाम देंगे, जो हमें नाम भेजना है वो मेरे पास ऑलरेडी है कि नाम क्या भेजना है की वैल्यू पेयर में। तो मैं उसके लिए भी मैंने इधर मॉडल में यूज किया था, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने साइन अप के केस में यूज किया था ये चीज़ें, ठीक है। अब इसको मैं इस केस में मैं क्या यूज करूँगा, इस केस के लिए भी मैं बनाऊँगा, लॉगिन के लिए भी मैं बनाऊँगा मॉडल में चल के। तो यहाँ पर हमें क्या पैरामीटर चाहिए कि जो हमारा एपीआई है उसको की सेम चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार एपीआई चेक कर लेते हैं कि उधर क्या की जा रहा है। तो यूजर मोबाइल और यूजर पासवर्ड, अब देखो फ़ायदा ये हो जाता है ये चीज़ करने का, जो मैंने मॉडल में बनाया था इसका फ़ायदा ये हो गया कि यूजर मोबाइल और यूजर पास ये दोनों मेरे पास पहले से बने हुए हैं, मैंने साइन अप के लिए बनाया हुआ था, और वही मेरा यूज़र लॉगिन में भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि सेम एपीआई साइट पे सेम वेरिएबल का नाम है, यही नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलूँगा और मैं कहूँगा कि कस्टम वेब सर्विस का यूज़र मोबाइल वाला फील्ड मेरा होगा आईडी, और कस्टम वेब सर्विस का यूज़र पासवर्ड वाला फील्ड होगा मेरा पासवर्ड। डन, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। एपीआई में अगर मैं चलूँ दिखाऊँ तो ये यूज़र मोबाइल और यूज़र पास ये दोनों की हैं जो मुझे भेजनी है, और यही की मैंने यूज़र मोबाइल यूज़र पास रखा है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, बट मैं उसका फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एमवीसी में ही सारा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैप हो गया मेरा। अब मैप के बाद क्या था, मैप के बाद था कॉलिंग, ठीक है। अब कॉलिंग के लिए क्या करना है हमको, वेरिएबल डेटा टू सेंड इक्वल टू हमें जेसॉन में इनकोड करना है, इनकोडर नहीं इनकोड, कौन सा डेटा, डेटा बॉडी, ठीक है। हमने जेसॉन में से इनकोड कर दिया क्योंकि ये जेसॉन बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। एक चीज़ मैंने मिस कर दी, आप अभी मिस मत कीजिएगा, आप कर दीजिए, एक नया ब्रांच बना दीजिए डे 11 का, ठीक है। ये डे 11 का ब्रांच बन गया। तो ये हो गया, डेटा जेसॉन हमारा बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है, हमको कॉल करना है एचटीटीपी। अब एचटीटीपी के लिए मुझे पहले एचटीटीपी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हमने पब स्पेक में ऐड कर रखा है एचटीटीपी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंपोर्ट हो जाएगा। कैसे इंपोर्ट कराना है, इसको एज एचटीटीपी कर देना है,
ठीक है, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे http डॉट पोस्ट। क्या पोस्ट करेंगे? यूआरएल। यूआरएल क्या है हमारे पास? हमने कस्टम वेब सर्विसेज में सारी चीज़ें देख रखी है। लॉगिन यूआरएल। बॉडी क्या जाएगा इसमें? बॉडी जाएगा डेटा, सॉरी, बॉडी इसमें हमारा जाएगा बॉडी डेटा टू सेंड। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसे हमें कहीं पे स्टोर कराना है, तो वेयर रिस्पॉन्स में मैं स्टोर कराऊंगा। और ये फ्यूचर टाइप का है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइप का है तो हम अवेट लगाएंगे। अब अवेट हमने लगा दिया तो मेथड हमारा ये हो जाएगा असिंक। ठीक है, अब यहाँ पर एरर अभी भी आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैंने इसको पार्स नहीं किया। तो URI डॉट पार्स और यहाँ पर URL पास करना है। डन। साइन अप में हमने किया है तो काफ़ी कुछ चीज़ें सेम सेम ही है। अभी तो सारी चीज़ें सेम है वेरिएबल छोड़कर, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बारी आती है रिस्पॉन्स रीड करने की। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंट रिस्पॉन्स, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मैंने एक बना रखा है, यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है, लॉगिन। ठीक है, तो ये आया है इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ब्रेक पॉइंट और इसको रन करते हैं, रन डिबगिंग मोड पे। जब तक ये रन हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कंटेंट बहुत ही अच्छा अच्छा आने वाला है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको फ्लटर का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा इस चैनल पर। तो ये रन हो गया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए डेटा डालते हैं 1 से लेके 0 तक, पासवर्ड है पास। ठीक है, आइए चेक करते हैं रिस्पॉन्स क्या। ये है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को 200 मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। ये देखो, यूज़र नेम मुझे मिल रहा है, यूज़र ईमेल मिल रहा है, यूज़र मोबाइल मिल रहा है, और भी बहुत कुछ होगा चीज़ें दिख। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई, पूरी डिटेल मिल गई यूज़र की। ओके डन, तो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। अब हम कंडीशन चेक कराते हैं जैसे कि हमने साइन अप में कराया था। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 है इसका मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, एल्स में कम्युनिकेशन नॉट सक्सेसफुल। तो हम साइन अप में चलते हैं, साइन अप कंट्रोलर में हमने एक स्नैक बार बनाया था गेट का, वो मैं उठा लेता हूँ वहाँ से क्योंकि मैं फिर से नहीं लिखना चाहता सारी चीज़ें। अब यहाँ पे गेट एक्चुअली इंपोर्ट नहीं है, चलिए इंपोर्ट करते हैं गेट को। इंपोर्ट गेट डॉट डार्ट। ठीक, आ गया। चलिए आप पीछे चलिए, कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, साइन अप फील्ड के बजाय लॉगिन फील्ड, एपीआई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब रिस्पॉन्स कोड अगर 200 आया तो और भी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, उसको सॉरी एज अ स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, जो भी आ रहा है वो जेसॉन में है, तो उसको हमें डिकोड भी करना पड़ेगा। तो डिकोड हम करेंगे की वैल्यू पेयर में। तो मैप लूँगा, मैं स्ट्रिंग लूँगा, डायनामिक लूँगा, और का क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स डेटा इक्वल टू, हमारे पास क्या आया है, जेसॉन। डिकोड करते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। डन, इतनी चीज़ें हो गई। अब चलिए हम इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट, अच्छा एक चीज़ और, चलिए पहले प्रिंट ही करते हैं बाद में।
बाद में मैं बताता हूँ। रिस्पॉन्स डेटा 1 से लेके 0 तक पास लॉग। तो ये डेटा आ रहा है, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी है, जेंडर, ठीक है, और प्रोफाइल पिक का बेस 64 फाइल है ये, ठीक है। बेस 64 डेटा है, सॉरी फाइल नहीं डेटा। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, एक्चुअली वो नीचे आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। मुझे एक वहाँ से जो पैरामीटर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, आर मैसेज, ठीक है। आर मैसेज का मतलब है ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपको एपीआई में दिखाऊं तो हमारा आर मैसेज दो चीज़ें हो सकता है। पहला चीज़ क्या हो सकता है, सक्सेस। दूसरी चीज़ हो सकता है फेल्ड। तो अगर आर मैसेज सक्सेस है तभी हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी एक साथ, अगर फेल्ड है तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं जो कंडीशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा आर मैसेज पर। आर मैसेज अगर सक्सेस है तो इफ रिस्पॉन्स डेटा आर मैसेज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। अगर सक्सेस है तो हम आगे करेंगे काम, नहीं है तो हम एरर देंगे। एरर उठा के यही कॉपी मारते हैं और लिखेंगे लॉग इन फेल्ड। क्या हो सकता है प्रॉब्लम कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड गलत डाला हो, तो इनवैलिड यूजर आईडी स्लैश पासवर्ड, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इफ में क्या हो सकता है, अगर सक्सेस हुआ तो हमें रीड करना है डेटा को, ठीक है, रीड करना है डेटा को। अब देखिए यहाँ पर डेटा रीड करने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट है मॉडल, मैं मॉडल यूज करके रीड करूँ। सेकेंड है कि मैं सिंगलटन क्लास यूज करूँ। और थर्ड है कि मैं शेयर्ड रेफरेंसेस यूज करूँ। ये तीन तरीके हैं डेटा रीड करने के। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दूंगा इसका। तो हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि मॉडल, सिंगलटन और शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करके कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मॉडल देखने वाले हैं कि मॉडल के थ्रू डेटा कैसे रिट्रीव करना है, सिंगलटन क्लासेस और शेयर्ड प्रेफरेंस से कैसे रिट्रीव करना है। तो तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।